अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास को कंटिन्यू करना है, जिसमें हम जो है वो बहुत मेजर पोर्शन जो है वो कवर कर चुके हैं। जस्ट कुछ चीज़ें हमारी जो है वो बाकी हैं। और इस कोर्स के रिलेटेड मेरे माइंड में ये था कि आपको जो है वो, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स तो जो है वो आपको कहीं पे भी, इंटरनेट पे भी, कहीं पे भी मिल जाएंगी। वो तो जस्ट एक पोस्टर आपने अगर बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक जो है वो शॉर्ट का लिंक शेयर किया था। उसमें क्या था कि आपने जो है वो डिफरेंट कंट्रीज की पिक्चर्स, कोई उनके जो है वो मोनूमेंट्स वगैरह की जो है वो टूरिस्ट प्लेस की कोई एक पिक्चर थी। जैसे जो है पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान की थी, और आईफिल टावर की थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की थी, क्लॉक टावर की थी। इस तरह से उसके साथ फिर जो है वो आपका ये वाली, यानी कि उसका रिलेटेड है वो आप इस तरह से जो है वो मैंने बना के शेयर की थी। तो ये तो आप जो है वो सिंपली कहीं से भी, इंटरनेट से भी देख सकते हैं। हर किसी के पास इंटरनेट है। मेरा मकसद ये था कि आपको जो है वो डीप डाउन चीज़ें बता सकूं, कि यार डिटेल में चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि कौन सा ऑप्शन आपको कैसे अवेलेबल होगा, कहाँ पर अवेलेबल होगा, और आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो मैं जो है वो अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ, और आई होप आप लोगों की जो है वो समझ जो है वो आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ओके जी, आज जो है वो हमने अगेन सेम चीज़ है। क्योंकि आपने अगर कोई भी पोस्टर बनाना है, कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है, वो आप अब चैट जीपीटी से इजीली जो है वो कुछ दो चार लाइंस का प्रॉम्प्ट देके, या फिर जो है वो स्लैश लगा के कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखते हैं कि आपको एग्जैक्ट वही चीज़ मिल जाती है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज के लेक्चर में कवर करना है या फिर किसी लेक्चर में कवर करना है। तो मैं आपको जो है वो चैट जीपीटी के साथ लिंक भी करवाऊंगा, जिसके बाद आप इजीली जो है वो चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो आपका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा कि हमें जो है वो कंप्लीट पोस्टर बनाने नहीं। ओके, अब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जस्ट हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस रह गए हैं? फॉर्म्स वाला ऑप्शन रह गया है, उसके बाद शीट्स वाला, उसके बाद टेबल्स वाला। सबसे पहले हम जो है फॉर्म्स वाले ऑप्शन सारे ऑप्शंस हम यूज कर चुके हैं। ओके जी, सबसे पहले तो इस तरह से आपके पास जो है वो कुछ फॉर्म्स के ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं, जिनमें जो है इवेंट्स आ गया, एजुकेशन आ गई, उसके बाद बिजनेस आ गया, और फीडबैक आ गया। उसके अलावा अदर्स जो है वो आपके पास फॉर्म्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम बिजनेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बिजनेस में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन हैं, या इसमें जो है वो क्या शो होता है। सबसे पहले हम सिंपल सा एक जो है वो ओपन करेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, इसके लिए हम जो है वो रेशो चेंज करते हैं अपने डिजाइन की। ओके जी, हमने इंस्टाग्राम पोस्ट को सिलेक्ट किया। आई थिंक ये हमारे जो है वो, जो हमने आज काम करना है उसके लिए बेस्ट रहेगी। अब आपने इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट किए तो उस हिसाब से आपको जो है वो टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होंगे इस तरह से। ओके जी, चलिए इसे छोड़ते हैं, हम अपने जो है वो काम पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हमने जो है क्या करना है, अच्छा जी, थोड़ी सी चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं, वही चीज मैं देख रहा हूँ। अब ये देखिए, हमने जो है वो ये सारे जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्या चीजें रहती हैं? फॉर्म्स रहते हैं, उसके बाद जो है वो टेबल्स और शीट्स रहते हैं। बाकी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। फॉर्म्स में हमने बिजनेस ओपन किया था, उसके बाद ये एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब इस ऑप्शन को पहले तो हम जो है वो
कंप्लीट यहाँ पे फिट करते हैं। अब वो क्या लिखा हुआ है जी कि अपनी यहाँ पे ईमेल एंटर करें और ईमेल एंटर करने के बाद जो है वो ज्वाइन कर जाएं। अब इसमें आपने एक चीज नोट करनी है कि जब मैं इसमें यहाँ पे जो है वो क्लिक करता हूँ, ये देखिए मुझे नीचे ऑटो फिल का ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि वो एज अ जो है वो ईमेल जो है वो टेक्स्ट एरिया वर्क कर रहा है एज अ ईमेल। ये देखिए उसमें ये चीज मेंशन है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पे कोई और चीज ऐड करते हैं, जैसे चले इसे ऐड करके देखते हैं, इसे लेयर्स में से ऊपर ले आते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसे जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे नेम लिखेंगे, कोई हमें कोई चीज शो नहीं हो रही है। अब ये देखें हमारे पास ये भी जो है वो एक टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया से मुराद के जिस जगह पे आप जो है वो जिस प्लेस पे आप अपना टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर जो है वो अपनी जो भी उससे चीज मांगी जा रही है वो प्रोवाइड करता है, वो स्पेस आप जो है वो उसे टेक्स्ट एरिया कह सकते हैं। अब हमारे पास ये भी टेक्स्ट एरिया है, ये भी टेक्स्ट एरिया है और ये भी टेक्स्ट एरिया है, लेकिन जब मैं नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो फिर तो मुझे कोई चीज नहीं शो हो रही नीचे कि आपको जो है वो ऑटो फिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जो है वो मैं ईमेल वाले ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे शो कर रहा है कि आप यहाँ से ऑटो फिल जो है वो ईमेल यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है कि ये ऑप्शन आपको पता लग चुका है कि ये जो है वो इस चीज में, यानी कि ये पहले से बैकएंड में चीजें जो है वो फिट हो चुकी हैं कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे ईमेल्स का सेक्शन उन्होंने ऐड किया हुआ है कि यहाँ पे जस्ट जो है वो ईमेल्स ही इंटर किए जाए। अब यहाँ पे जो है वो ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिस्पॉन्स सेव्ड शो हो रहा है। इससे मुराद क्या है, ये जो है वो मामूली कोई फॉर्म नहीं रहा। इसमें जब आप फॉर्म्स वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपके पास ये कंप्लीट, जिस तरह से आपका गूगल फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, या सिंपल मैं अगर बात करूं जिस तरह से आप जो है वो फॉर्म्स आपने फिल किया था जब आपने इस इन कोर्सेज में एनरोल किया था, तो वैसा ये जो है वो एक फॉर्म आप क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो इस तरफ से चलते हैं, पोजीशन वाले सेक्शन आपको पता है क्या होता है, एनिमेट का पता है, इफेक्ट्स का पता है, ट्रांसपेरेंसी का पता है। उसके बाद ये जो है वो आपको टेक्स्ट वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो बोल्ड है या क्या है, डिफरेंट चीजें। जैसे इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो ये देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। ओके जी, उसके अलावा अगर मैं इसका फॉन्ट कम ज्यादा करना चाहूँ तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीजें मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप खुद जो है वो मैनेज और चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमने जस्ट अपने मकसद के लिए यूज करना है, यूज करने के बाद बात खत्म। इसे अब जो है वो हम बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने बोल्ड कर दिया था कंप्लीट जो है वो सारे टेक्स्ट को। ओके जी, उसके बाद हम जो है वो इसके कॉर्नर को कट भी कर सकते हैं। ये देखिए वही बात आ गई कि जितनी आप जो है वो टाइम लगाएंगे, जितनी चीजें आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो ये देखें, जो इसका आपने बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ है, आप उससे भी मैनेज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से अगर बिल्कुल खत्म करना चाहेंगे तो वो कंप्लीटली फिट हो जाएगा। अगर आप जो है वो उससे लाइन सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से अब इसका जो है वो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक ये आ चुका है, ये देखिए इस तरह से हमने उसका भी कलर चेंज कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके अलावा आप ये देखें कि वैसे ये दो कलर यूज हो रहे थे, अब इस कलर को हम जो है वो इस कलर के साथ रिप्लेस करते हैं या जो है वो ग्रेडियंट्स के साथ। अब कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा वो अभी कलर यूज ही नहीं हो रहा। इसके अलावा व्हाइट कलर को चेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई फर्क पड़ जाए। अब ये देखिए हमने पिछले कलर में चेंजेस की, लेकिन कोई हमें जो है वो उसका डिफरेंस शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि वो कलर अभी यूज नहीं हो रहा, वो जो है वो स्ट्रोक में था या टेक्स्ट में था। जैसे ही हमने जो है वो नेक्स्ट कलर को यूज किया, वो कलर सक्सेसफुली हमारा जो है वो चेंज हो चुका है।
ओके जी, इस तरह से आप जो है वो इन लाइंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप जो है वो रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। अब ये देखें टोटल रिस्पॉन्स कितने आ चुके हैं, एक आया है जी, किसका है कि अहमद सलीम ने जो है वो इस टाइम पे उसका टाइम, साथ टाइम भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है, सेकंड्स भी मेंशन है, और साथ जो है वो शो कर रहा है क्या चीज इंटर की है, ये जो है वो ईमेल इंटर की है जी, एक पर्सन ने। अब जो है आप व्यू रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से शो कर देगा। आप जो है वो इसे अपने गूगल शीट्स के साथ या जो है वो वैसे माइक्रोसॉफ्ट जो शीट्स होती हैं तो MS एक्सेल उसके साथ भी जो है वो इसे लिंक कर सकते हैं। यहाँ से लिंक टू शीट पे क्लिक करके मैं अभी नहीं करना चाह रहा तो इस वजह से मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आप जो है वो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट इसे टेस्ट करना था या मैंने किसी जो है वो कंपनी को देना है, या फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या किसी जो है वो स्कूल सिस्टम के लिए मैंने ये बनाया था। अब मैंने टेस्ट कर लिया, अब मैं जो है वो रीसेट करूंगा। ओके जी, रीसेट आर रिस्पॉन्सेज। ओके जी, रिस्पॉन्सेज खत्म हो चुके हैं। या उसके नीचे एक और ऑप्शन था डाउनलोड का, आप जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या शो हो रहा था, यहाँ पे शो हो रहा था कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है, सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अगेन वही चीज बटन शो हो रहा है कि आप जो है वो मेलिंग जो है वो लिस्ट में अपना ज्वाइन कर जाएं इस पे क्लिक करने के बाद। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अभी एडिट वाले ऑप्शन पे, आई थिंक एडिट वाले ऑप्शन पे वो हमें शो करेगा कि आप कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगा। हाँ जी, यही चीज है। चलिए हम जो है वो सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। अब सेटिंग्स में सबसे पहले वो कह रहा है कि आप हेडर शो करना चाह रहे हैं, जी हम नहीं शो करना चाह रहे, वो नहीं हो रहा। ये देखिए सब्सक्राइब टू आवर, वो जो भी चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट को इंटर करना चाहते हैं तो क्या हम इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसे डिलीट करते हैं, न्यू हमारा जो है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसे जो है वो अपने हिसाब से फिट करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जस्ट इतना कर सकते हैं, आप इसे यहाँ से जो है वो पूरा कंप्लीट पेज पे भी जो है वो फिट कर सकते हैं इस तरह से। ओके जी, अब जो है वो हम ओके जी, जो इंटर योर ईमेल लिखा हुआ है उस चीज को आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं ईमेल की। वैसे तो जाहिर सी बात है ईमेल का सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए मैंने इंटर योर रहने दिया, बाकी जो है वो रिमूव कर दिया। आप यहाँ पे देखें तो वो भी रिमूव हो चुका है, जस्ट क्या शो हो रहा है, इंटर योर। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे ईमेल, वहां पे भी शो हो गया ईमेल, आगे जो है वो कॉलन भी लगा देते हैं। इस तरह से आप जो है वो इसमें टेक्स्ट भी है जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके जी, हेडर आप जो है वो यहाँ से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। और यहाँ से हेडर आके हमने हेडर रिमूव कर दिया। यहाँ मैंने सिंपल लिख दिया, या फिर जो है वो मैं सिंपल आप लोगों के लिए जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैसेज लिख सकता हूँ, लाइक दी वीडियो। आप जो है वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद बटन लेबल, बटन लेबल से क्या मुराद है, या फुटर में शो हो रहा है कि यहाँ पे जो आपने बटन ऐड किया है उसमें कौन सा जो है वो कलर होना चाहिए, उसमें कौन सा जो है वो, तो सॉरी कलर कह रहा हूँ, कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे ज्वाइन मेलिंग लिस्ट, आई थिंक मैं ज्वाइन आवर टीम पे क्लिक कर दूंगा तो वो बटन भी चेंज हो जाएगा, ज्वाइन आवर टीम जो है वो हमें शो होना स्टार्ट हो गया है। ओके जी, अब वो क्या कह रहा है कि कलेक्ट रिस्पॉन्डर नेम। अब आपने एक चीज नोट की हो कि जब मैंने आपको शो किया था, अगर किसी ने नहीं जो है वो चीज को नोट किया तो आप अगेन पीछे करके देख सकते हैं। मैंने रिस्पॉन्सेज में जाके जब आपको शो किया था वो क्या शो कर रहा था, मेरा नेम शो कर रहा था, साथ में जो है वो टाइम फ्रेम शो कर रहा था कि किस डेट किस टाइम को मैंने रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करवाया, और साथ
थर्ड चीज क्या शो कर रहा था कि मैंने क्या ईमेल लिखने के बाद सबमिट करवाई। तो आप यहाँ से जो है वो कलेक्ट रिस्पोंडेंट नेम या फिर जो है वो डू नॉट कलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके नेम को सेव नहीं कर पाएगा, जस्ट आपकी ईमेल सेव होगी। ओके जी, नीचे वो शो भी हो रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है कि आपका जो है वो ये सेव होगा या नहीं होगा। ओके जी। ओके जी, यहाँ पे नीचे कौन सा ऑप्शन है, प्रिवेंट डुप्लीकेट रिस्पॉन्स के, ये अगर हम इसे जो है वो बंद कर देंगे फिर क्या होगा कि अगर मैंने एक जो है वो ईमेल, बल्कि आपको करके दिखाता हूँ, मैंने इसे क्लोज कर दिया ना, अब मैं यहाँ पे आके ये मैंने एक ईमेल लिखी, एक मिनट इससे पीछे चलते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने एक ईमेल इंटर की और मैंने ज्वाइन आवर टीम के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक हो गया जी। अब नीचे आपको, ओके जी, आपको इस तरह से शो करवाता हूँ। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रिस्पॉन्स सेव्ड, सबमिट न्यू रिस्पॉन्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये देखें, आपको अगेन वो ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो गया है, वो जो है वो आपको बटन शो होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं जो है वो दूसरी अपनी मेल लिखूंगा और ज्वाइन अवर टीम के ऊपर क्लिक करूंगा। अगेन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थर्ड पेज जो है वो कर सकता हूँ। अब जो है वो रिस्पॉन्सेज के ऊपर जाते हैं, ये देखिए अहमद सलीम 2 आ गए और उसने किस टाइम पे सबमिट करवाया और कौन कौन सी उसने जो है वो ईमेल सबमिट करवाई। इस तरह से मैं अगेन जो है वो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है वो रीसेट करता हूँ सभी रिजल्ट्स को। ओके जी, अब हम चलते हैं एडिट के ऑप्शन की तरफ। एडिट के ऑप्शन की तरफ जाने के बाद यहाँ पे इसे जो है वो मैं कर देता हूँ ऑन। अब क्या होगा कि कोई भी पर्सन एक से ज्यादा बार जो है वो इसे सबमिट नहीं करवा पाएगा। इसे सबसे पहले तो हम जो है वो बैक स्पेस के साथ रिमूव करेंगे जो हमने इंटर किया हुआ है। ओके जी, अब यहाँ पे जो है वो बात कर रहे थे कि हमने जो है वो फॉर्म रेडी कर लिया है। अब इस फॉर्म को जो है वो अगर हमने खुद ही यूज करना है, खुद ही इसके रिस्पॉन्स देखने हैं, तो फायदा क्या होगा। हमने तो ये चीज देखी है ना कि हम कोई पोस्टर बनाते हैं या कोई पोस्ट बनाते हैं, उसे डाउनलोड करने के बाद हम शेयर कर सकते हैं। जब हमने एक चीज डाउनलोड ही कर ली तो इसका मतलब वो एक जस्ट पिक्चर बन के रह गई, वो जस्ट एक पोस्टर बन के रह गया, उसकी वैल्यू ही खत्म होगी। तो अगर ये फॉर्म हमने जो है वो डाउनलोड कर लिया तो इसके पीछे कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज लिंक ही नहीं है, तो हमारे पास रिस्पॉन्सेज कैसे आएंगे। तो इसके लिए अब जो डाउनलोड्स वाले ऑप्शन है वो चेंज हो चुके हैं टोटली। अब इसे आप जो है वो सिंपली या डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको सेंड टू टीचर का ऑप्शन है। अभी ये जो है वो जस्ट आपने और भी बच्चे जो है वो सर्विसेज हमसे ले रहे हैं। वैसे इसका ऑप्शन है, अगर कोई भी आप पोस्टर बनाते हैं तो आप जो है वो अपने जिस कंपनी, जिस पर्सन से आपने ये बाई किया है, जिसका ओरिजिनल अकाउंट होगा, अब ये आप लोगों को प्रोवाइड कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ कि एक जो है वो ऑफिशियली कैनवा से बाई की जाती है, एक टीम कंप्लीट एक स्कूल जो है वो बाई किया जाता है। उसके बाद उसमें आप लोगों को ऐड कर दिया जाता है बहुत ही मामूली सी जो है वो प्राइस लेके। तो अगर कोई बच्चा एक्टिव करवाना चाहता है प्रो, तो जस्ट आपने जो है वो 700 आपने पे करने हैं और आपको जो है वो कंप्लीट 1 ईयर के लिए इस टीम में ऐड कर दिया जाएगा। फिर सभी जो है वो प्रीमियम फीचर्स आपके जो है वो ओपन हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। ये तो आपने फीचर यूज नहीं करना कभी भी। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये, क्योंकि आपको जो है वो फिर डायरेक्ट जिसने ये बाई की होगी उसके पास ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद ये शेयर वाला ऑप्शन है। आपने देखा होगा हम शेयर वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ से जो है वो चीज डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अब जो है वो हम यहाँ से जो है वो डाउनलोड नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें, यहाँ से देखें ओनली यू कैन असेस पे हम जाके यहाँ पे जो है वो टीम भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टीम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी लिंक क्लिक करेंगे और मैं इस तरह से किसी को भी ये जो है वो, सबसे पहले तो हम न्यू टैब में चलते हैं, इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हैं
और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये क्या शो कर रहा है, दिस डिजाइन इज प्राइवेट, ये आप डिजाइन ओपन ही नहीं कर सकते, ये प्राइवेट डिजाइन है। अब मैंने तो ये लेके आया था आपको दिखाने के लिए कि ये जो है वो शो होगा, लेकिन ये ऑप्शन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टीम को सिलेक्ट किया है, ना कि मैंने कोई और चीज सिलेक्ट की। अब मेरे पास तीन ऑप्शंस थे कि जस्ट आप इसको देख सकते हैं, या जो है वो आप टीम को अपनी को जो शो कर सकते हैं, या जो है वो किसी को भी आप जो है वो शो कर सकते हैं। अब आगे रोल भी प्ले करना है आपने कि वो इसके जस्ट व्यू कर सके, वो इसे जो है वो इस पे कमेंट कर सके, या फिर जो है वो इसे एडिट भी कर सके। एडिट वाले ऑप्शन पे जाके कॉपी लिंक करेंगे, अगेन सेम चीज, इनकॉग्निटो मोड ओपन करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये लें जी, वो डिजाइन हमारे सामने ओपन हो चुका है। जस्ट जो है वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा जो है वो आहिस्ता स्लो जो है वो चीजें ओपन हो रही हैं, लेकिन वो जो है वो ये देखें हमारे सामने वो डिजाइन, बल्कि सॉरी, आप लोगों को तो शो ही नहीं हो रहा। बच्चे मुझे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो ये चीज बताएं तो सही ना कि सर हमें जो आप न्यू विंडो ओपन कर रहे हैं या जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमें शो नहीं हो रही, तभी मुझे पता लगेगा ना। ओके जी, इनकॉग्निटो मोड की बात कर रहा था, वो आपने पीछे वाला भी पिन नहीं आपको शो हुआ होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ से हमारे पास ये वाला ऑप्शन था कि जस्ट मैं ही इसे जो है वो देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया कि मेरी जो है वो टीम भी इसे जो है वो देख सकती है या एडिट कर सकती है। मैंने अब ये कॉपी लिंक किया। अब मैं जो है वो थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, इनकॉग्निटो मोड ओपन करूंगा, ओपन हो चुका है, आप लोगों को शो हो रहा है जी, शो हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी के साथ जब मैं इसे इंटर करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो सबसे पहले तो हमसे ये लॉगिन वगैरह मांगता है। लॉगिन वगैरह करने के बाद फिर जो है वो हमें क्या ऑप्शन शो कर देता है, जो कि लास्ट टाइम इसने लॉगिन मुझसे नहीं मांगा, अब जो है वो मुझसे मांग रहा है। सिंपली मुझे शो कर दिया था कि आपका ये जो है वो प्राइवेट है। अगेन ट्राई करते हैं, हो सकता है अब जो है वो इस बार ना मांगे। कॉपी लिंक, उसके बाद इनकॉग्निटो मोड और कंट्रोल प्लस वी के साथ। ओके जी, अगेन उसने वही चीज की है, चलें लास्ट ट्राई करेंगे हम। ओके जी, वो कह रहा है कि आप जो है वो अपने अगेन पिछले अकाउंट पे जाना चाह रहे हैं। ओके जी, हम चलते हैं। लॉग इन तो करना पड़ेगा, आप लोगों को शो जो करना है। ओके जी, वो अब क्या कह रहा है कि आपको परमिशन नहीं है कि आप ये डिजाइन देख भी सकें। आपको ये परमिशन ही नहीं है कि आप जो है वो इस डिजाइन को देख सकें। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मैंने जस्ट टीम को शो किया है या टीम के लिए इनेबल किया है, और किसी के लिए मैंने उस चीज को इनेबल नहीं किया। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एनीवन विद दिस लिंक, कॉपी लिंक, न्यू टैब, कंट्रोल प्लस वी और इंटर प्रेस करते हैं। अब क्या है जी, हमारा वही अकाउंट है जो हमने पहले यूज किया था। अब हमारा जो है वो जो डिजाइन था वो ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, बल्कि ये देखें आपके सामने है कि थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आया हुआ है, क्योंकि वो उससे जो है वो चीजों को सक्सेसफुली लोड कर रहा है। और इसमें जो है वो ये देखिए सक्सेसफुली हमारा लोड भी हो चुका है। अब आपने एक चीज और नोट करनी है कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं। ओके जी, चले चले जाते हैं, वापिस आ जाएंगे। ओके जी, यूएन प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीजें पड़ी हैं। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि वो उस अकाउंट के प्रोजेक्ट्स इसमें शो नहीं हो रहे। तो मैंने आपको ये शो क्यों करवाया, इससे मुराद ये है कि आप कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट कोई अगर आप डिजाइन शेयर करते हैं किसी के साथ तो बिल्कुल सिक्योर है वो चीज।
जस्ट वो ही डिजाइन, वो अगला बंदा, अगला पर्सन जिसके साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं, जस्ट वो इस ऑप्शन को ही देख सकेगा और कोई उसके पास डिजाइन आपका नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एनालिटिक्स जो हो रहे हैं। अच्छा जी, ये कोई और चीज, बल्कि यही चीज है कि आप इसके जो है वो देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक जो है वो सबमिट करवा दिया, क्योंकि हमने जो है वो इसे डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि जिसने ये आपके साथ शेयर किया है डिजाइन बनाने के बाद, प्रोजेक्ट बनाने के बाद, उसके पास जो है वो कैनवा प्रो एक्टिव है, आपके पास नहीं एक्टिव। अगर आप जो है वो इसके रिस्पॉन्सेज को देखना चाह रहे हैं, या आप जो है वो कोई भी चीज यहाँ से देखना चाह रहे हैं कितने लोगों ने विजिट किया है और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आपको अपना जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको भी प्रो बाय करना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने मेंशन की थी कि अगर आपने टीम वगैरह में जो है वो काम करना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपके लिए आपके पास कैनवा मौजूद हो। और अगर आपको जो है वो कैनवा मौजूद नहीं है, कोई भी आपके साथ ये शेयर करता रहेगा, आपको कोई रिस्पॉन्स ही शो नहीं होगा। अब एक चीज और है कि आप जो है वो अपना यूआरएल भी बना सकते हैं। ओके जी, अभी तक वो कह रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लिमिट रीच कर चुके हैं कि आप जो है 5 कस्टम लिंक्स बना सकते हैं। तो जिस वजह से आप यूज नहीं कर सकते, वैसे हमने क्योंकि कैनवा प्रो एक्टिव किया हुआ है, तो आप जो है वो अपना यहाँ पे लिंक भी बना सकते हैं। कैसे? अब ये देखें, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कैनवा डॉट लिंक स्लैश। अब यहाँ पे मैं अपना नेम भी लिख सकता था, तो जैसे ही मैं जो है वो अपना लिंक लिखता, अपना नेम लिखता, वो मेरे नेम से जो है वो एक न्यू लिंक हमारे सामने ओपन हो जाता। अब आपने ये चीज देख ली कि आपने किस तरह से फॉर्म शेयर करना है, आपने डाउनलोड नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ से इस चीज को चेंज करके शेयर करना है। अभी जो है वो मैं अगेन ओनली मी पे क्लिक कर देता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, वो कह रहा है जस्ट जो है वो आप ही इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। ओके जी, इसका मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ही जो है वो इस चीज को अब जो है वो हम आपको अगेन। ओके जी, आई थिंक आप जो है वो अगेन विंडो पे आ चुके होंगे। इसमें अब ये तो हमने जस्ट एक सिलेक्ट किया था, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, ये हमारे पास और एक जो है वो फॉर्म अवेलेबल है। अब ये देखें, यहाँ पे जो है वो अगेन सेम चीजें ही शो हो रही हैं। ये सारी चीजें आप पहले भी हजारों बार जो है वो यूज कर चुके हैं, तो वन बाय वन अगेन इसे ओपन करने की हमें जरूरत नहीं है। जस्ट जो मेन चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी, उन्हें हम जो है वो एक बार देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव भी हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो आपको अगेन सेम चीज ही शो हो रही है। यहाँ पे जो टेक्स्ट उन्होंने ऐड किया है वो टेक्स्ट शो हो रहा है। सेटिंग्स में जाएंगे, हेडर का टेक्स्ट शो हो जाएगा और फुटर का टेक्स्ट शो हो जाएगा। और नीचे यानी कि ये सारी चीजें जो है वो सेम ही आपको शो होंगी हमेशा। ठीक हो गया जी। फिर इसमें जो है वो अब वन बाय वन ओपन करने की जरूरत नहीं है हमें, वन बाय वन ओपन करके चेक करने की, वन बाय वन ओपन करके हमें जो है वो देखने की कि क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, क्यों ऑप्शन है। हमें जस्ट कोई एक सिंपल सा, चले फर्स्ट वाला ही हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, कोई एक। चले इसका जो है वो थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करते हैं। बच्चे 1 मिनट में बस अभी है। ओके जी, हम अपने कस्टम साइज के ऊपर जाएंगे।
ओके जी, सिलेक्ट करके देखते हैं हमारे पास कैसा डिजाइन ओपन होता है। ओके जी, डिजाइन हमारे पास फिट, बिल्कुल ठीक डिजाइन ओपन हुआ है जो हम ओपन करना चाह रहे थे। इसके बाद हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा फुल हमारे पास जो है वो स्पेस होगी वर्क करने के लिए। इजीली हम जो है वो चीजें इसके ऊपर मैनेज कर पाएंगे। ओके जी, हम अपने एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स में हमने जो है वो फॉर्म्स को ओपन करना है। फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्म जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसे जो है वो हम यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जी हमें क्या ऑप्शन शो होते हैं। ओके जी, अब आपने जस्ट थोड़ा सा जो है वो ये चीज को अंडरस्टैंड करने बच्चे ये बताएं कि जो ऊपर लिखा हुआ शो हो रहा है वो आपको इजीली शो हो रहा है जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या जो मुश्किल हो रही है थोड़ी बहुत। जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बच्चे एक बार जो है वो जल्दी जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें कि जो चीजें शो हो रही हैं वो आपको इजीली शो हो रही हैं, ऊपर लिखी हुई समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, या आपको जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है पढ़ने में, ताकि क्लियर हो सके कि रिकॉर्डिंग में बच्चों को जो है वो किस तरह से शुरू होगा। ओके जी ठीक है, बस चलिए हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ऐड क्वेश्चंस के ऑप्शन आए हैं। अब हम मैंने जो है वो आपको, वैसे तो ये देखें बिजनेस के अलावा नीचे एजुकेशन के रिलेटेड जैसे हम फॉर्म्स ओपन करते हैं ना, तो फॉर्म्स में एजुकेशन आ गया, इवेंट्स आ गया, फीडबैक आ गया, अदर्स आ गया, तो ये भी सिलेक्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन से जाके हम ऑप्शन को जो है वो वन बाय वन ऐड करेंगे। हम शॉर्ट आंसर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले उसने शॉर्ट आंसर का यहाँ पे जो है वो बॉक्स ऐड कर दिया और ऊपर शो कर दिया कि यहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं कि आप उससे क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन वन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक हो गया जी, हमारा जो है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लॉन्ग आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये लेकिन थोड़ा सा बॉक्स जो है वो उसका लेंथी है। अब इसमें क्या होगा, आपकी एक दो तीन लाइंस लिखने के बाद वो स्टॉप कर देगा कि आपकी लिमिट रीच हो चुकी है। लेकिन लॉन्ग आंसर में आप जो है वो कंप्लीट पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं। अब जो है वो न्यू को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि क्वेश्चन को ऐसे रहने देते हैं, नीचे लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ओके जी, उसके बाद आप क्या चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मल्टीपल जो है वो आप चॉइस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है। इसमें आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम सिंपली जो है वो स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट वाला सेक्शन हो गया। ऑप्शन वन क्या है जी, यस आप स्टूडेंट हैं। और सेकंड हो गया नो, आप जो है वो स्टूडेंट नहीं है। अब इसमें जो है वो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो, बल्कि नहीं आप यहाँ से जस्ट जो है वो उसे चेंज ही कर सकते हैं। बल्कि ये देखें, वही मैं कह रहा था कि इसे ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, तो होना तो चाहिए। इस तरह से आप जो है वो इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आप इस तरह से इसे डिलीट और डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करेंगे दो हो जाएंगे, डिलीट करेंगे तो अगेन वन सिंपल एक रह जाएगा। ओके जी, अब इन्होंने जो है वो इतनी थोड़ी सी जगह दी है, प्लेस दी है। लेकिन जो मल्टीपल जो आपने चॉइस ऑप्शन रखा था उसने जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस ले ली, क्योंकि नीचे जो है वो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। तो उस वजह से उसने जो है वो अपने मुताबिक स्पेस को जो है वो एडजस्ट कर लिया। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन को आप जो है वो यूज कर सकते हैं। हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस का ऑप्शन यूज हो जाएगा। नो के ऊपर क्लिक करेंगे, नो का ऑप्शन यूज होगा। ओके जी, इसे सिंपली जो है वो पीछे करते हैं और यहाँ पे जो है वो चेक बॉक्स को जो है वो इनेबल करते हैं। अब चेक बॉक्स में क्या है जी, आप जो है वो सिंपल यहाँ पे हम जो है वो चेक बॉक्स ही था ना, एक बार जो है वो इसे अगेन डिलीट करके, तो किसी चेक बॉक्स ही है। तो किसी वेरीफाई इट लिखने के बाद
एम अ स्टूडेंट, और इसे जो है वो हम रिक्वायर्ड क्वेश्चन मार्क करेंगे। जैसे हमने रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक किया, आई डोंट नो कि आप लोगों को शो हो रहा है या नहीं, तो मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने जो है वो रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए वेरीफाई के ऊपर एक स्टार आ चुका है, जिससे मुराद क्या है कि आप जो है वो इसे, ये मस्ट है, इसे जब तक जो है वो आप चलिए इसे जो है वो डिलीट करते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके, कि जब तक इसे आप जो है वो चेक मार्क नहीं करेंगे तब तक जो है वो, ये देखिए इस तरह से आप इसे चेक मार्क नहीं करेंगे, आप जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते या नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके जी, अब इसे जो है वो हम पीछे लेके चलते हैं। ओके जी, हो चुका है। एडिट के ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, और क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं, मेल ऐड कर सकते हैं, जो पहले ही हमने, वो पहले ऐड था वही चीज यहाँ पे आप जो है ऐड मेल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे हम जो है सिंपली डिलीट करते हैं। उसके अलावा आप जो है वो नंबर्स भी यहाँ पे इंटर करवा सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं इंटर योर नंबर। ओके, सिंपल इतना बहुत है, इंटर योर नंबर, यहाँ पे वो जो है वो कोई भी पर्सन होगा अपना नंबर इंटर करेगा। ओके जी, अब वन बाय वन हम जो है वो इस चीजों को डिलीट करते हैं ताकि हमारा जो है वो इतनी ज्यादा वो क्रिएट ना हो, क्योंकि हमने जो है वो सभी चीजों को वन बाय वन मैनेज करना है। ओके जी, इतना बहुत है। उसके बाद नीचे और क्या है, आप पूल भी ऐड कर सकते हैं। पूल में अब क्या है कि आप जो है वो, आप इसमें सिंपली कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ये नहीं है कि जस्ट इंग्लिश, हम जो है वो मैसी राइटिंग भी लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी राइटिंग में आपने लिखना हो, जैसे हम जो है वो रोमन उर्दू में आप अगर लिखते हैं। क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया है? आगे क्वेश्चन मार्क। ओके जी, उसने नहीं कहा कि आप ये लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। यस और नो। वैसे तो ये टूल था, हमने जो है वो, ये चीज हमने जो है वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमने जो है वो कर दी। आप इस तरह से पूल को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, सिंपली इस पूल को रहने देते हैं और वेरीफाई के पूल को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या है जी, मोड। अब आपको ये जो है वो थोड़ा अजीब सा हो रहा है, आप जो है वो, अब हम स्विच करते हैं किसी और डिजाइन में। इसे यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे न्यू डिजाइन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमने अभी जो है वो सिलेक्ट किए हैं या सेव किए हैं। ओके जी, ये हमें सारे ऑप्शन हमारे शो होना स्टार्ट हो गए हैं। ये यूट्यूब थंबनेल का ये ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, ये वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ था ताकि आप लोगों को शो हो सके, अच्छे से आप देख सकें। अब इसमें हम जो है वो मोड मैटर का क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, करें छोड़ें इस चीज को, हम जो है वो अपने उसकी तरफ जो है वो करते हैं। अब इसमें से आप जो है वो इस तरह से अपना मोड जो है वो वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो आप जो है वो मार्क करना चाह रहे हैं। उसके अलावा और क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जो है वो लाइन स्केल को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें जो है वो 1 2 3 यानी कि आप जो है वो मार्क करें कि आपको ये कोर्स कितना पसंद आया, या आप जो है वो इससे कौन सी जो है वो रेटिंग देना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5, आप कोई भी जो है वो रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार रेटिंग का भी सेम ही चीज है, ये जो है वो तीनों ऑप्शन सेम ही ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इसी जो है बल्कि इससे ऊपर जाने देते हैं, हमें क्या जरूरत है इसकी।
ओके जी, इस तरह से सबसे पहले तो हम अपनी ईमेल एंटर करेंगे, उसके बाद हम जो है वो कोई भी यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप जो है वो फिर नीचे अपने रेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। आप जो है 5 रेटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, आपकी अपनी मर्जी है कौन सी रेटिंग आप जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं जी क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है हमें। ओके जी, हमने जस्ट रेटिंग सेलेक्ट की थी तो इस बंदे ने किया है, ईमेल एंटर किया है तो इसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का इसने 3 सेलेक्ट किया है, और उससे पिछले क्वेश्चन का भी 3 ही सिलेक्ट किया है, उससे पिछले क्वेश्चन का भी 3 ही सिलेक्ट किया है। अब मैं इसे जो है वो सिंपली डिलीट करता हूँ, डिलीट, और डिलीट आर रिस्पॉन्सेज। इसमें हमने इंटर पहले की हुई है अपनी ईमेल, इसे जो है वो बिल्कुल हैप्पी, इसे 1 नंबर पे और इसे 3 पे ही रहने देते हैं। अब जो है वो मैंने सबमिट किया, अब देखते हैं क्या ऑप्शन शो हो रहा है। ओके जी, अगेन चीजें शो होनी, मेरा नाम, मेरी जो है वो, ये देखें हम फर्स्ट वाला 5, क्योंकि हमने जो है बिल्कुल हैप्पी सिलेक्ट किया था। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या शो हो रहा है, फर्स्ट हमने 1 नंबर सिलेक्ट किया था, उसके बाद थर्ड होगा, ये देखें 3। इस तरह से आप जो है वो अपना इसमें जो है वो क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड करते जाएंगे। लोग जो है वो आपके जो भी आपके रिस्पॉन्डर होंगे वो देख के उस हिसाब से जो है वो चीजों को रिस्पॉन्स करते जाएंगे, और आपको इस तरह से इसके रिस्पॉन्स होंगे। ये ले जी, हमारा एक टॉपिक आज अगेन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सिंपली वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे टेबल्स और शीट्स रह गई, जस्ट हमने टेबल्स की तरफ जाना है। टेबल्स में आपके पास ये इतने ऑप्शंस, जस्ट ये कितने ऑप्शंस हैं, 3 और 15 ऑप्शंस हैं आपके पास टोटल, तो आप इन्हीं को यूज कर सकते हैं। अब जो है वो ये ऑप्शंस सेम है, जस्ट क्या डिफरेंस है कि कलर का डिफरेंस है, और ये ऑप्शंस भी सेम है, जस्ट कलर का डिफरेंस है, ये ऑप्शंस भी सेम है, जस्ट कलर का डिफरेंस है। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास जस्ट 3 ऑप्शंस ही अवेलेबल है। जैसे ये एक आपने ऐड किया, सिंगल क्लिक किया, ये ऐड हो चुका है, इसे यहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने क्या किया है जी, हमने 2 जो है वो टेबल्स यहाँ पे ऐड किए। ओके जी, 2 टेबल्स ऐड किए हैं। इसकी अगर बात करें, ओके जी, कंप्लीट टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये लें जी, आप बताएं इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं, कोई डिफरेंस शो ही नहीं हो रहा। वही बात है कि वो जस्ट जो है वो उनके जो कलर है उसमें डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी जो है वो जस्ट हमारे पास 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है। ओके जी, अब वन बाय वन एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने एक जो है वो टेबल को सिलेक्ट करना है। ओके जी, हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, अब हमने जो है वो इसमें कोई भी अपना टेक्स्ट इंटर करना है। ओके जी, यहाँ पे इंटर करेंगे नेम, नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे फादर नेम, नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे नंबर। ओके जी, इसके बाद हम जो है वो नीचे आएंगे, नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, अगेन नीचे 4 5 6, अगेन नीचे 7 8 9। ओके जी, उससे पीछे आएंगे, फादर नेम में जो है वो हम सिंपली QWE, उससे ऊपर चलते हैं TYU, और सिंपली कुछ भी हमने एंटर करना है, हमने जस्ट हमें डाटा चाहिए वो हम डाटा फिल कर रहे हैं। ये डाटा क्यों चाहिए, क्योंकि आपको सभी स्टेप्स दिखाने हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सबसे पहले तो हम जो है साइज इंक्रीज करेंगे,
ताकि आप लोगों को इजीली चीजें समझ आ सके। ओके जी, अब आपने इस चीज को देखा होगा कि मैं यहाँ से पकड़ के इसे किसी भी तरफ को, ये देखें, इस तरफ को ऐसे भी कर सकता हूँ, कंप्लीट ऊपर की तरफ भी खींच सकता हूँ, इसे ऐसे क्लोज भी कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी मर्जी है, मेरे पास जो है वो इस चीज की कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। ओके जी, अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? पोजीशन का ऑप्शन है, आपको ऑलरेडी पता है, लेयर्स में आ जाएंगे आप। ओके जी, इस तरह से। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, ये भी आपको पता है। इस ऑप्शन का आपको नहीं पता। एडवांस सेटिंग्स शो हो रहा है। अब लेटर स्पेसिंग हमें शो हो रहा है, आपको लेटर शो हो रहे हैं ना, होने चाहिए। चलिए हम जो है वो कंप्लीट टेबल को बोल्ड भी कर देते हैं ताकि आपको इजीली चीजें समझ भी आ सके, शो भी हो सके। ओके जी, अब कोई बच्चा नहीं कह सकता कि हमें जो है वो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल सिलेक्ट करने के बाद एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। अब ये देखिए क्या शो हो रहा है आपको, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, उससे जो है वो इंक्रीज करते हैं। अब क्या हो रहा है जी, जो लेटर्स हमने एंटर किए हुए हैं उनके दरमियान स्पेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे पीछे आएंगे डिक्रीज होती जाएगी। हम मैनेज में जाके देखते हैं तो क्या होता है जी, ये देखिए एक दूसरे के बिल्कुल करीब आगे ओवरले में चले गए। हम जो है वो इसे सिंपली, ये देखिए, जितना दूर करना चाहे उतना दूर भी कर सकते हैं, जितना करीब करना चाहे उतना करीब भी कर सकते हैं। हम जिस जस्ट इसे जो है वो सिंपली जीरो ही रखेंगे। ओके जी, हमने जीरो कर दिया। उसके बाद अब लाइन स्पेसिंग से क्या मुराद है? ओके जी, लाइन स्पेसिंग करते हैं। इंक्रीज किया, कोई डिफरेंस हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमने पीछे किया उसे जो है माइनस जीरो के पीछे ले गए, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं हुआ। इसमें हम क्या एंटर कर रहे थे, नेम हमने एंटर किया। चले अगेन लिखते हैं यहाँ पे, नेम स्पेस, नीचे वाली लाइन पे आ गए एंड अगेन नीचे वाली लाइन पे आ गए, फुल नेम। जस्ट कुछ भी मैंने लिखना था आपको शो करने के लिए, मैंने लिख दिया नेम एंड फुल नेम। अब हम जो है वो अगेन, अब ये देखिए मैंने जस्ट एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। सेल से क्या मुराद है कि जो इंटरसेक्शन हो रही है किसकी, रोज की और कॉलम्स की जो इंटरसेक्शन हो रही है, वहां पे जो एक बॉक्स बना हुआ है उसे हम जो है वो सेल कहते हैं। मेरा एक सेल सिलेक्ट है, मैंने कंप्लीट जो है वो, जब टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आऊंगा। ये देखिए, अलबत्ता वैसे तो ये जो है वो मुझे इस तरह से जो है वो स्केल करने के लिए ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन मैं किसी भी एक किनारे पे, किसी भी एक बाउंड्री पे रख के सिंगल क्लिक करूंगा तो ये कंप्लीट शो हो जाएगा। अब इसमें एडवांस सेटिंग्स में हम थे, ओके जी, एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं। अब अगर मैं लाइन स्पेसिंग करूंगा तो बाकी तो किसी पे वर्क नहीं हो रहा, जस्ट इस एक सेक्शन को आपने देखना है कि इस तरह से आप जो है वो लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए ओवरले में चले गए। सिंपल इसकी जो है वो होती है 1.4 नॉर्मल होती है। ओके जी, अब नीचे एक चीज और है, हमें अलाइनमेंट शो हो रही है किस चीज की, वर्टिकल अलाइनमेंट की हमें शो कर रहा है। ये देखिए, इससे क्या मुराद है, सभी जो है वो ऊपर वाली साइड पे चले जाएंगे, ऊपर वाली बाउंड्रीज के करीब चले जाएंगे। सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। नीचे क्लिक करेंगे, नीचे वाली बाउंड्रीज पे आ जाएंगे। ये बेहतर होता है कि आप जो है वो सेंटर में ही रखें। मोर सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, हमें जो है वो एक चीज और है। ओके जी, अब यहाँ पे चलें, इसे करते हैं। ओ को सिलेक्ट किया, ये देखें जी, मैंने जो है वो सबस्क्रिप्ट और आई थिंक सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होते हैं, मैंने इसे सुपरस्क्रिप्ट कर दिया एक बार। जी हाँ, सुपरस्क्रिप्ट ये इसे कहते हैं। तो ये देखिए ओ जो है वो ऊपर चला गया है। अगर सेम इसी चीज को जो है वो मैं ओ को अगेन सिलेक्ट करता हूँ और उसे सबस्क्रिप्ट करता हूँ तो ओ नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये कहाँ पे ये यूज होता है, ये यूज होता है यहाँ पे, H2O। ये क्या है जी, सभी को पता है जो है वो क्या है, पानी का जो है फॉर्मूला है वाटर का। इसे जो है वो मैं सब्सक्रिप्ट करूंगा। अब आपको जो है वो ओरिजिनल सा नहीं लग रहा, ये तो अब आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया लिखना, आप जो है फार्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे ये वाले ऑप्शंस हैं कि आप जो है वो किस तरह से लेटर्स को चेंज कर सकते हैं या जो है वो आप
एडिट कर सकते हैं, जैसे सॉरी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम ये वाला ऑप्शन, ये यानी कि ज्यादातर वर्क करता है उस पे, किसी से कहते हैं जो आपकी होती हैं इक्वेशंस, उस पे वर्क करता है। तो क्योंकि इसमें आपने कोई भी इक्वेशन को यूज नहीं करना, तो सिंपली हम जो है वो बैक स्पेस की तरफ चलते हैं और पीछे चलते हैं। H2O जो हमने सिलेक्ट किया था उससे भी हम जो है वो इसके थ्रू ठीक करेंगे। ओके जी, ठीक हो चुका है। कैंसिल करेंगे। अब हमने जो है वो इतने ऑप्शंस देख लिए। अब अगेन हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें से हम जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें हमने जो है वो क्या कर दिया है, बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए अलग अलग लाइन पे। इस तरह से आप बुलेट पॉइंट्स डॉट भी लिखा सकते हैं, 1 2 3 भी, और सिंपल भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से हम सिंपली सिंपल छोड़ देंगे। अब आपने एक चीज नोट करनी है, ये सभी तो सेंटर्स में है, लेकिन क्योंकि हमने इस पे एक बार बिलो बुलेट पॉइंट्स जो है वो ऐड किए थे, जिस वजह से ये स्टार्टिंग पे जा चुका है। अब हम इसे किस तरह से मैनेज करेंगे, या हम जो है वो इसे कैसे जो है वो अरेंज कर पाएंगे, लाइन कर पाएंगे सेंटर में। तो इस वजह से ये देखें, अलाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएगा, या इधर वाली साइड पे आ जाएगा, या लेफ्ट या राइट या सेंटर में आपको जो है वो इसे अलाइन कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद ये है जी अपर केस और लोअर केस का मैटर। अपर केस पे क्लिक करेंगे, सभी अपर केस हो जाएंगे, फिर अगेन क्लिक करेंगे, सभी लोअर केस हो जाएंगे। इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ये वाला है स्ट्राइक थ्रू। ये वैसे चीजें पढ़नी नहीं चाहिए, हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप जो है वो इन चीजों को कहाँ पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं कोर्स की, जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग थ्रू कैनवा के कोर्स की जो है वो बनी हुई है। क्या बनी हुई है, प्लेलिस्ट, उसे जाके आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके जी, इसे अगेन हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, बल्कि कंप्लीट को ही सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद हम जो है वो इसे सेंटर में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सेंटर में अलाइन हो चुका है। अब हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं जी, यहाँ तक ऑप्शंस हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो है वो स्पेसिंग का ऑप्शन है, पहले तो टेबल स्पेस का ऑप्शन आ गया, ये देखिए ये वाला ऑप्शन। अब ये जो आगे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है ना, उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखें, इस ऑप्शन के थ्रू आप जो है वो उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ओके जी, इतना हमने किया। अब इसके बाद सेल स्पेसिंग आ गई, डिक्रीज करेंगे सेल जो है वो कम, इतने ज्यादा जो है वो उनके इनर स्पेसिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। और टेबल स्पेसिंग तो आप चाहे जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, डिक्रीज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। चले यहाँ पे रखते हैं, अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज आपको पता है कि आप जो है वो उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज कर लिया, अब आप इसके स्ट्रोक्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये लाइंस है, हम इसे डॉटेड लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और अच्छा लग रहा है। डॉटेड लाइन में भी जो है वो डॉट की कितनी स्पेस होनी चाहिए वो भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, उनका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा जो है वो फनी लग रहा है इस तरह से। आप अगेन एक एक सेल को एडिट कर सकते हैं, इससे बड़ा ये नहीं है कि आप सेल को अब एडिट नहीं कर सकते। ओके जी, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, हम सिंपली इसको रखते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा क्यूट सा ये जो है वो फीलिंग आ रही है, ये रखते हैं। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्या ऑप्शन है जी, कलर का। अब यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आपका कलर जो है वो ब्लैक है। एक चीज आपने और नोट करनी है, यहाँ पे आपको अहमद स्लीम्स किट शो हो रही है, ब्रांड किट मैंने कल क्रिएट की थी। तो आप जो है वो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लोगो वगैरह ऐड किया था, अगेन आपको मैं क्रिएट करनी भी सिखाऊंगा। तो ये मैं खुद क्रिएट कर रहा था अपने लिए। चले, अब जो है वो बैकग्राउंड कलर फिट करने जा रहे हैं, सिलेक्ट करने जा रहे हैं। आप कलर ग्रेडियंट्स भी चूज कर सकते हैं। ये देखें जी, ये ले, हमने अपने जो है वो ये ले, कोई भी आप कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने एक जो है वो अच्छा सा अट्रैक्टिव सा एक जो है वो कलर सेलेक्ट करना है जो हमारे टेबल पे सूट हो सके, इस तरह से। ओके जी, ये कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, यही रहने देते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल को जो है वो एडिट करते हैं कंप्लीट।
अब आपको लग रहा होगा कि हमने सभी स्टेप्स कंप्लीट पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन नहीं कर चुके। अभी तो काफी चीजें पड़ी हुई हैं, अभी तो 50% काम आपका हुआ। ओके जी, हमने अगेन इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नेम। ओके जी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फादर नेम। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नंबर, सिंपली नंबर जस्ट। और नीचे हम जो है वो नेम पे नेम लिख देते हैं। चलिए, ओके जी, ये आपने सेटिंग्स को भी देख लिया कि जिस जगह पे बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है उसने ऑलरेडी इस चीज को उसके अंदर जो है फिट किया हुआ है कि जब बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो उसमें जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे वो हमारा टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश जो हम लिख रहे हैं वो किस में शो होगा जी, वो हमें वाइट कलर में शो होगा। ओके जी, अगेन बोल्ड करते हैं चीजों को, बोल्ड कर दिया है। सभी पे हमने जो है वो चेंजेस करनी है। उसके बाद हम जो है वो सभी को सिलेक्ट करना है, जस्ट एक को सिलेक्ट नहीं करना। ओके जी, इस तरह से हमने जो है वो उसका, अब आपको इजीली चीजें शो हो रही हैं। अब हम जो है वो कलर की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए वो शो कर रहा है कि आपके पास दो कलर्स अवेलेबल हैं, व्हाइट और ब्लैक, इस तरह से। ओके जी, चलिए छोड़ते हैं इस चीज को, हमने ये चीजें ऑलरेडी देखी हुई हैं। अब इसमें भी शो कर रहा है कि आपके पास एक ब्लैक कलर है और एक जो है वो बैकग्राउंड कलर कोई कलर नहीं है, यानी कि नो कलर। और एक जो है वो आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है, डार्क ग्रे आई थिंक। मुझे तो जो है वो ब्लैक यहाँ से शो हो रहा है। चले, अब इसमें जो मैं ऑप्शंस कह रहा था वो अभी आपको ऑप्शंस तो जस्ट यही शो हो रहे हैं, तो बाकी ऑप्शंस किधर हैं? बाकी ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं, ये देखिए थ्री डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले ओवरऑल थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले कॉपी, यहाँ तक तो आपने पहले देखा हुआ है, नीचे भी आपने देखा हुआ है, कन्वर्ट टू शीट का ऑप्शन जस्ट न्यू है, ये भी हम जो है वो लास्ट पे देखेंगे। जो ऑप्शन हमने लास्ट पे देखना है वही सबसे पहले आ गया है, तो हम जो है वो इसको लास्ट पे देखेंगे। सबसे पहले हमने ये एक जो है वो सिलेक्ट किया है ना, अब जिसके ऊपर भी जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल इस कॉलम के ऊपर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही जिस रो पे होंगे उस रो के स्टार्टिंग पे भी आपको थ्री डॉट शो हो जाएंगे। ये देखिए ये कॉलम है, इसके कॉलम के ऊपर भी थ्री डॉट शो हो रहे हैं, ये रो है, इस रो के ऊपर भी आपको थ्री डॉट शो हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो रो को सिलेक्ट करते हैं। ये लें जी, आपको यहाँ तक तो चीजें पता है। डुप्लीकेट डिलीट, डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगा, हम डिलीट नहीं करना चाह रहे। अब हमने रो ये वाली सिलेक्ट की हुई है, इसके ऊपर हम डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, ये लें जी, हमारी एक रो खत्म हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। हम बैक स्पेस के साथ या अंडू के साथ अगेन वापस लेके आएंगे क्योंकि हमें जरूरत है। अब यहाँ पे हम जो है वो ऐड रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक और रो कंप्लीट जो है वो आ जाएगी, ये देखें ऐड हो जाएगी। ये देखें बाकी तो पूरा है ना, कंप्लीट है पहले से। हमने एक न्यू जो है वो एक रो को ऐड कर दिया। ओके जी, यहाँ पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके जी, हो चुका है। ओके जी, हमने यहाँ पे जो है वो एक न्यू रो को ऐड कर दिया है, जिससे कि हम जो है वो डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग जो है वो दो सेक्शंस देख लिए, कौन से, ये वाले और ये सेकंड वाला सेक्शन। अब यही सेक्शन जो है वो हम कॉलम्स के हिसाब से देखेंगे। चले इसी को ओपन कर लेते हैं। ये कॉलम को सिलेक्ट किया, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक किया, डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, जस्ट दो कॉलम्स रह जाएंगे।
बैक स्पेस अंडू के साथ हम वापस लेके आएंगे और इसके साथ ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू कॉलम भी ऐड हो जाएगा। ओके जी, इस तरह से अगेन हम जो है वो अपने चलते हैं रोज की तरफ। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करके कंप्लीट वो हमें शो हो रहा है ना, लेकिन फिर भी हमें जो है वो ये जिसके ऊपर भी हम जाते हैं वो शो हो रहा है। हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये, लेकिन फिर भी हमें वो ऑप्शन शो हो जाएंगे। अलाइन पेजेस वाला ऑप्शन आपने पहले देखा हुआ है, ठीक है जी। सेंटर और सेंटर भी है, और साथ में और कौन सा ऑप्शन होता है जी, मिरर, ताकि फिट हो जाए। ये ऑप्शन भी हमने देख लिया। कन्वर्ट टू शीट मैंने पहले ही कहा है कि हमने बाद में देखना है। अब ये ऑप्शंस रह गए हैं, ये इससे क्या मुराद है जी। ओके, अब ये वाली जो है वो एक रो जो है वो सिलेक्ट हुई है। हम इसके ऊपर जो है वो इसे मूव रो डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रो यहाँ पे आ गई है। आपने पहले ये देखिए, हम जो है वो अंडू करेंगे। अहमद सलीम वाली रो फर्स्ट पे शो हो रही थी, अली और मंजर वाली रो नीचे शो हो रही थी। हम जो है बैक स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए वापस चली गई है। अगेन आपको शो करवा देता हूँ कि आप जो है वो जैसे ही इसे डाउन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए नीचे आ चुकी है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 हमने ऊपर लिखा था। अगेन इसे ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो मूव अप। यही सेम चीज कॉलम्स के साथ भी होनी चाहिए ना। तो चलें देखते हैं कि होती है या नहीं होती। ये देखें जी, वो क्या शो कर रहा है, मूव कॉलम राइट। वहां पे क्या शो हो रहा था, अप या डाउन। अब वहां पे जस्ट राइट शो हो रहा है, लेफ्ट क्यों नहीं शो हो रहा। तो लेफ्ट इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने मोस्ट लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि सबसे लास्ट वाला। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अहमद वाली लाइन आगे चली गई, सलीम वाली लाइन पीछे आ गई, और मंजर वाली लाइन पीछे आ गई, अली वाली लाइन आगे चली गई। इसके ऊपर अब अगर हम आते हैं, ये देखें जी, वो कह रहा है राइट की तरफ चले जाएं चाहे लेफ्ट की तरफ चले जाएं। अब वो ऑप्शन शो कर रहा है। हम अगेन जो है वो पीछे लेके चलते हैं, जो इसकी तरतीब है वही रखते हैं। ओके जी। ओके जी, अब पीछे क्या रह चुका है, अब जो है वो हम अगेन रो को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मर्ज सेल्स लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जस्ट एक सेल बन चुका है, और जो डिफरेंट सेल्स में इसके वैल्यूज पड़ी थी वो भी एक बन चुकी हैं। जैसे अहमद सेकंड पे सलीम था, सलीम आ गया, और लास्ट पे 1 2 3 था, वो 1 2 3 भी यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही हम जो है वो अब इसे बैक स्पेस करते हैं, कॉलम्स के साथ करके देखते हैं क्या होता है। ओके जी, यहाँ पे मर्ज सेल पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नो यहाँ पे शो हो गया, बाकी कहाँ पे गए। अब अगर आप लाइव क्लास में बैठे होते तो मैं आपसे पूछता कि बाकी टेक्स्ट किधर गए। तो अब मैं ही बता देता हूँ, बाकी टेक्स्ट भी इसके अंदर मौजूद है। जस्ट क्या हुआ है कि उनका कलर ब्लैक था तो वो ब्लैक में डिसपेयर हो चुके हैं। डबल क्लिक करूंगा, ये देखें जी, शो होना स्टार्ट हो गया। अगर नहीं हुआ तो बता दें, मैं देख लेते हैं। ओके जी, आपको शो होना स्टार्ट हो चुका होगा, होना तो चाहिए। तो ये देखें जी, नो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 आपको शो होना स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके जी, मैं अनडू करते हैं, अगेन करते हैं, वापिस आ चुकी है। अब हम जो है अगेन रो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं कौन से अवेलेबल है। ओके जी, साइज कॉलम्स टू कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जितना साइज था हमारे टेक्स्ट का उतना जो है वो अरेंज हो चुकी है, हमारा टेबल उतना रह चुका है। जो हमने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब यही चीज हम जो है वो इसके थ्रू आके कंटेंट के साथ, अच्छा जी कॉलम्स के साथ हम पहले ही देख चुके हैं। अब हमने जो है वो रोज के साथ देखना है। ओके जी, हमने रोज के ऊपर क्लिक किया, जस्ट एक रो चेंज हुई है, सभी चेंज नहीं हुई। तो सभी के लिए 1 बाय 1 करना पड़ेगा। ओके जी, इसके लिए भी कर लेते हैं और इसके लिए भी कर लेते हैं।
ओके जी, अब आपका जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी जस्ट अब मैं जो है वो साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। साथ जो है वो उसकी वो भी चेंज हो चुकी है। चले खैर छोड़ते हैं इस चीज को। इस तरह से आप जो है वो उसका साइज जस्ट जितना टेक्स्ट है उतना कर सकते हैं। ओके जी, साइज कॉलम्स इक्वली, सभी कॉलम्स का साइज इक्वल हो चुका है। कैसे पता लगा है जी? ओके जी, क्योंकि हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर चुके हैं तो इस वजह से इसका जो है आई थिंक साइज चेंज नहीं हो रहा। तो ये सारी सेटिंग्स थी। ओके जी, एक बार फिर देख लेते हैं हमारी कोई सेटिंग मिस तो नहीं होगी। नहीं जी, हमारी कोई सेटिंग मिस नहीं हुई। तो इस तरह से आप जो है वो सारी सेटिंग्स अपने जो है वो किस पे परफॉर्म कर सकते हैं, अपने टेबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से आप टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जो है वो हम अगर इस टेबल को भी सेम वही चीज करें। अब ये देखिए जस्ट एक ही शो हुई है क्योंकि हमने एक ही सिलेक्ट किया था। अगर आप जो है वो कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे तभी जो है वो कंप्लीट टेबल की सिलेक्ट होगी। ओके जी, ये देखें जी हमने उसे भी चेंज कर दिया है अपने जो टेबल हमने ऐड किया था। इस वाले ऑप्शन पे चलते हैं। टेबल स्पेसिंग पे थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव सा बनाते हैं। ये ले जी, हमारा टेबल अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो टेबल को ऐड करते हैं, टेबल को एडिट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप परफॉर्म करते हैं टेबल्स में। अब जस्ट हमारा एक ऑप्शन रह गया है जिसका नेम है जी शीट्स। बचे हैं जो रिकॉर्डिंग करें, जल्दी जल्दी से बताएं कि कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जस्ट जो है वो 1 घंटा 7 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। हम जो है वो छोटा सा हमने कंसेप्ट एक देखना है। अब ये चीज मैं मिस कर गया था कि जब आप डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं वो आपसे पूछता है कि आप वो कॉलम जो सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला जो हमने सेल सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो रो डिलीट करनी है, वो कॉलम डिलीट करना है, या कंप्लीट जो आपने टेबल डिलीट करना है। अगर रो के ऊपर क्लिक करेंगे रो डिलीट हो जाएगी। अगेन सिलेक्ट करेंगे, डिलीट के ऊपर जाएंगे, कॉलम पे ऊपर डिलीट कर कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगेन सिलेक्ट करेंगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा वो जो है वो टेबल डिलीट हो गया। क्यों नहीं हमसे पूछा हमसे, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही कंप्लीट टेबल कर लिया था। ये देखिए कंप्लीट टेबल सेलेक्ट किया। अब जो है वो डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट जो है वो कंप्लीट टेबल डिलीट कर देगा। अब हम चलते हैं शीट्स की तरफ। शीट्स में वैसे ही आपके पास जो है वो सिंपल शीट्स आ जाएंगी, टास्क आ जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आप जो है वो सिंपल शीट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए शीट्स, आप यहाँ पे जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो इंटर कर सकते हैं शीट्स में। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो शीट्स में आप अपना इंटर कर सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट इंटर करना चाहें। टेक्स्ट का जो है वो हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। क्योंकि सभी टेक्स्ट का हमें साइज इंक्रीज करना है। ओके जी, उसके बाद आप इस पे जो है वो चीजें कौन कौन सी अप्लाई होंगी, एडवांस सेटिंग्स में सेम चीज आ गई जो हम वहां पे देख के आए। सेम चीज है ना? ठीक है जी, सेम चीज है जो अभी हम चेक करके आए हैं। उसके अलावा ये चीज हमने जो है वो अभी चेक की है, अलाइनमेंट। उसके अलावा स्ट्राइक थ्रो, ये ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो अभी चेक करके आए हैं वहां पे।
बॉर्डर्स के ऊपर जाएंगे तो बॉर्डर्स को हम जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ये चीज भी हम अभी ये देखें, वहां से कलर को हम जो है वो अगर चेंज करना चाहें तो इस तरह से इसके बॉर्डर का हमने कलर जो है वो चेंज कर दिया, जस्ट एक ब्लॉक के बॉर्डर का। इसके अलावा आप जो है वो यहाँ पे इस तरह से जस्ट एक ब्लॉक को भी एडिट कर सकते हैं और कंप्लीट जो है वो टेबल को भी एडिट कर सकते हैं। कंप्लीट टेबल को एडिट करने के लिए आपको जो है वो इस तरह से और ये लीजिए कंप्लीट टेबल एडिट हो रहा है और इसका कलर हम जो है वो सेम ही रखेंगे इस तरह से। ओके जी, ये आपके सामने शीट्स इस तरह से ओपन होती जाएगी। और आगे अब इसका क्या ऑप्शन काम है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और उसके आगे जो है वो डॉट्स में बहुत ज्यादा लंबी चीजें मैं एंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास जो ऑप्शन है इस पे मैं पहले सबसे पहले तो 8 लिखता हूँ, आई थिंक 5 आ गया, 5 सबसे मैक्सिमम नंबर है। अब मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जस्ट 5 जो है वो शो हो रहे हैं। मैं 1 कम करूंगा, आपने यहाँ पे देखना है, चलिए आपको जो है वो 1 2 डॉट 3 4 बल्कि डॉट के बाद हम वो शुरू करते हैं 0 0 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 तक लिखा है। अब यहाँ पे हमें शो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 ने हमने एंटर किया, और किया तो है 4 और 5, यहाँ तक हमें शो हो रहा है। हमने यहाँ पे आई थिंक 4 किया होगा, ये देखें 1 2 3 5 हमें शो हो रहा है। हम 5 पे क्लिक करेंगे कि उसके आगे 5 हो तो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 1 2 3 4 6। अब 6 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि उसके आगे जो है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो वो राउंड ऑफ कर देगा, तो यहाँ पे राउंड ऑफ वाला काम चल रहा है। नीचे वाले पे आएंगे, अगेन यहाँ से जो है वो कम करते जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 6 शो हो रहा था, अब जो है वो 1 2 3 5 शो हो रहा है। उसके बाद हम जो है वो इससे और कम कर देंगे और कम हो जाएगा। अब आपको 1 2 4 क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि उससे आगे 4, उससे आगे जो है 1 2 3 है, तो वो 5 या 5 से कम है, इस वजह से वो राउंड ऑफ नहीं हुआ। हम यहाँ पे रखते हैं जस्ट 0.1। ओके जी, लेकिन अब यहाँ पे तो 0.1 आ गया, हमने एंटर किया था 0.1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट शो होगा। जस्ट वो यहाँ पे राउंड ऑफ करके डेसिमल जो है वो आप स्पेसिस को खुद मैनेज कर सकते हैं कि कितने डेसिमल स्पेसिस तक ये होना चाहिए। ओके जी, ये चीज हो गई। उसके बाद सिंपल हम किसी जो है वो अभी यहाँ पे क्या शो हो रहा है 1 2 3, यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए सिंपल हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये 1 2 3 है। इससे क्या मुराद है कि आपका जो है वो उसमें क्या चीज होनी चाहिए बॉक्स में। जैसे हम यहाँ पे जो है वो डेट सेट करेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे कोई भी डेट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे सामने कंप्लीट कैलेंडर शो हो जाता है। ये बहुत ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे आप डिफॉल्ट रखते हैं, कुछ भी आप इंटर करना चाहें वो इंटर हो जाएगा। जैसे अब ये है ना, सेम चीज अभी मैं आपके सामने करके देखने लगा हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं AUG, आगे जो है वो 7 कॉमा लगाते हैं और 2026 लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें जी, इस पे भी कैलेंडर आ चुका है। अब क्यों कैलेंडर आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीट इसे सिलेक्ट करने के बाद डिफॉल्ट सेट किया हुआ है कि जो भी लिखेंगे वो चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डॉलर साइन बनाते हैं और इंटर कर देते हैं। ये जो है वो प्राइस यहाँ पे आ गई है, ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर लिया कि आपने यहाँ पे करेंसी लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए परसेंटेज में आ जाएगा। इस तरह से आप जो है वो चीजों को चेंज कर सकते हैं इजीली। इसे सिलेक्ट करते हैं, जस्ट ये नंबर है
करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, ये ले करेंसी में कन्वर्ट हो गया इजीली। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, सॉर्ट, यानी कि हमने जो है वो यहाँ पे जी, इसे जो है वो हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो अपनी मर्जी से हम यहाँ से ए टू जी, ये ले जी, उस हिसाब से सॉर्ट हो गया। अगर अगेन सॉर्ट करना चाहें हम इसे, तो यहाँ से जी टू ए, तो उस हिसाब से सॉर्ट हो गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन आप सॉर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके जी, उसके अलावा ये जो है वो मैजिक चार्ट्स हैं। आपका जो इसमें अवेलेबल डाटा है उसके ऊपर आप जो है वो चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, बार चार्ट है, इस तरह से शो हो रहा है। उसके अलावा पाई चार्ट है, वो इस तरह से शो हो रहा है। डोनट चार्ट है, वो इस तरह से शो हो रहा है। और आप जो है वो अपने डाटा पे और ज्यादा चार्ट्स भी यहाँ से ला के जनरेट कर सकते हैं। आप जो है वो एआई को भी कहेंगे, वो भी जनरेट कर देगा। आप यहाँ से उठा के भी जो है वो चार्ट को चूज करवा सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये वाला चार्ट अप्लाई कर देगा। ये देखें, उसने हमें ये वाला चार्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया कि आपके टेक्स्ट के मुताबिक ये चार्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट है। ओके जी, अगर मैं लाइन चार्ट यहाँ पे लाना चाहूँ, तो वो लाइन चार्ट भी हमारे इसी के अकॉर्डिंग, बल्कि नहीं, वो जो है वो अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे रहा है, क्योंकि हमने जो है वो चार्ट वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। तो आप सिंपली ये जो है वो मैजिक चार्ट्स के ऊपर जाके ही अपने चार्ट को, यहाँ से अगर कोई चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका एग्जैक्ट जो अभी आपने चीजें एंटर की हैं उस हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट शो करेगा। ओके जी, अब हमने क्या चीज को सिलेक्ट करना है, चार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करना है। ओके जी, कोई चीज मिस तो नहीं होगी हमसे? ओके जी, कोई चीज मिस नहीं हुई, जस्ट एक्शन मिस हुए। वो एक्शन में आपको फिर अगेन सिखाऊंगा कैसे आपने जो है वो परफॉर्म करना है, क्योंकि ये इसमें जो है वो आपके पास क्या चीज आ जाती है, चलें, ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप यस और नो फिट कर सकते हैं। ये देखिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे कोई भी आएगा और यहाँ पे आके यस सिलेक्ट कर लेगा इस तरह से। और क्या ऑप्शन है जी, इसके पीछे और एक्शंस पे चलते हैं। मेंशन का ऑप्शन है जी, आप किसी को, ये क्या अब शो हो रहा है, ये अब वो सारे स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं जिन्होंने जो है वो मुझसे लाइव जो है वो बाय किया हुआ है पहले से, यानी कि मुझसे जो है वो कैनवा प्रो एक्टिव करवाया है। ये देखिए, ये सारे वो स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। इस तरह से मैं जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स को देख सकता हूँ, और यहाँ पे किसी को भी मैं जो है वो मेंशन कर सकता हूँ, उसे जो है वो नोटिफिकेशन जाएगा कि इस पर्सन ने, यानी कि अहमद सलीम ने आपको जो है वो अपने डिजाइन में मेंशन किया, और उसके बाद जो है वो डिजाइन भी शेयर किया जाएगा। इस तरह से आप जो है वो ये देखें कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ट्रस्टेड जो है वो सेलर आप कह सकते हैं कि होम है, तो आप मुझसे जो है वो बाई कर सकते हैं। जस्ट 700 में, 700 में आपको फुल जो है वो 1 ईयर के लिए प्रो सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी कैनवा की। ओके जी, ये देखें जी, स्टूडेंट्स खत्म नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप जो है वो किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। मेंशन की छोड़ते हैं जी, डेट हम पहले इस पे अटैच कर चुके हैं। अब चेक बॉक्स अटैच करते हैं। ये देखें जी, आप यहाँ पे चेक बॉक्स भी अटैच कर सकते हैं कि जी ट्रू वाले 50% है, इस वो साथ साथ जो है वो हमारा डाटा के हिसाब से चेंज करता जा रहा है। चलिए यहाँ पे आते हैं, और क्या एक्शन है हमारे पास। डेट हम कर चुके हैं, लिंक किसी का हमने जो है वो ऐड करना है, या कोई जो है वो कैनवा डिजाइन को इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। ये देखें, जितने भी पीछे हमने डिजाइन ऐड किए थे वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ देंगे। उसके अलावा आप जो फार्मूला वगैरह या मैजिक फार्मूला के लिए आप यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब करेंगे आप कौन सा फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, वो उस चीज का फार्मूला लिख देगा। ओके जी, उसके अलावा डिलीट कॉलम, डिलीट रो, ऐड कॉलम रो, उसके अलावा इंसर्ट वगैरह, ये सारी चीजें हमारे काम की हैं। पहले हम देखते हैं इंसर्ट में, देख लेते हैं कौन से, ये देखिए सेम वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी शो हो रहे हैं इंसर्ट में। ओके जी, उसके अलावा एक्शन में कोई चीज नीचे रहे तो नहीं जी, नीचे वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। रीसाइज डिजाइन आप जस्ट जो है वो कैनवा प्रो में ही कर सकते हैं।
तो आप डिजाइन जो है वो रीसाइज कर सकेंगे। इस पे क्लिक करें तो आप जो है वो डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, जो है वो रीसाइज करके आप जो है वो अगेन यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका साइज हम जो है वो सिंपली काम करते करते इसका साइज चेंज कर लेंगे। उसके बाद इंपोर्ट से आपने जो है वो डाटा को लेके आना है किसी शीट से, तो आप वहां से इंपोर्ट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके अपने रिक्वायर्ड जहाँ से हम आप जो है वो लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा जनरेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल सैलरी, सारी चीजें हम तब सीखेंगे तब हमें जो है वो कैनवा एआई को देखना है। आपने जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये चीज मुझे याद करवानी है जरूर के सर, आपने जो है वो ये चीज छोड़ी थी कि हमने जो है वो कैनवा एआई के साथ इस चीज को देखना है। ओके जी, अब हमारा सेक्शन जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, टेम्पलेट्स वाला, एलिमेंट्स वाला, टेक्स्ट वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना, चले ये टूल भी हमें आज कंप्लीट करें क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम कम है और चीजें हमारे पास ज्यादा है। तो सबसे पहले तो सिंपली सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ड्रा वाले ऑप्शन है। ड्रा वाले ऑप्शन में अब आपके पास डिफरेंट जो है वो पेंसिल्स अवेलेबल है और आपके पास जो आप साइज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कलर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो कलर भी आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं रेड कलर करना चाह रहा हूँ तो रेड कलर भी मेरा जो है वो सिंपली सिलेक्ट कर सकता हूँ। या मैं पेंसिल के थ्रू जो है वो कोई भी कलर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हम जो भी यहाँ पे जो है वो एंटर करेंगे, लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, वो हमारा उस कलर में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो चेंज कर सकते हैं इसका। अब आप जो है वो यहाँ से इसका वेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका साइज आप कितना रखना चाह रहे हैं। सेम पेंसिल है, पहले साइज इतना बड़ा था, अब जो है वो हमने साइज इसका इतना छोटा जो है वो कर दिया है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी अगर आप जो है वो सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, हमने ट्रांसपेरेंसी उसकी कम कर दी है तो ये इस वजह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी वैसे हम जो है वो 100 ही रखेंगे और वेट को भी हम जो है वो ज्यादा ही रखेंगे ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब ये जस्ट अंदर कर रहे थे, ये देखें हम जो है वो बाहर भी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ये ले, हम तो कहीं पे भी कुछ भी जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, कोई हमें जो है वो रोकने वाला नहीं है। सारे ऑप्शन जो है वो ऐड पेज का ऑप्शन पीछे जो है वो खत्म हो गया है। ये लॉक्स वाले ऑप्शन हम पीछे जो है वो इसके पीछे छुपा सकते हैं। ड्रा वाले सेक्शन में हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम जो है वो कुछ भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, जल्दी जल्दी से हम जो है वो इसे कंप्लीट जो है वो रेड कलर में इसे कंप्लीट जो है वो चेंज करते हैं, फिर जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, किसी भी तरफ को अभी आपको कितना जो है वो थोड़ा सा रफ सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा वेट करना है। ऑलमोस्ट हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, अब मैं पेंसिल को छोड़ने वाला हूँ। जैसे ही मैं जो है वो पेंसिल को रिलीज करूंगा, ये देखें जी किधर गए वो जो साइड पे हमने अटैच किए थे। जस्ट हमारा जो अंदर अंदर चीजें हैं, जो उसके अंदर वाली साइड पे चीजें वो ही हमें शो होंगी, जो बाहर जितनी भी चीजें थी वो हमें कोई भी चीज शो नहीं होगी जैसे हम पेंसिल को रिलीज करेंगे। उसके अलावा अगर आपने रेज करना है तो ये पड़ी है जी रेजर, इसे आप उठाएंगे और ऐसे जो है वो आप रेज करते चले जाएंगे, सारा रेज हो जाएगा। बैक स्पेस पे हम पीछे चलेंगे क्योंकि हम रेज नहीं करना चाह रहे हैं। ओके जी, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शेप्स का ऑप्शन है। सिंपल ये शेप ऐड करेंगे, इस तरह से शेप हो जाएगी यार। और शेप में हम इंटर भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख भी सकते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे तो ये देखिए सारी चीजें जो है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर किसी को नहीं पता कैसे हमने टेक्स्ट को मैनेज करना है तो इसी जो है वो चैनल पे लेक्चर मौजूद है, आप वहां से जो है वो लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें शेप्स को कैसे मैनेज करना है, वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि उसके जो है वो हम कॉर्नर्स को कर रहे हैं या उसकी जो है वो साइड्स को हम जो है वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन शेप्स को कैसे मैनेज करना है वो चीजें भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो भी इसी चैनल पे मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके जी, इस तरह से आप शेप को ऐड करते हैं, शेप के अंदर जो है वो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं
और ये जस्ट इतनी नहीं है, ये देखिए सारी शेप्स जो हमने शेप्स पढ़ी थी वो सारी शेप्स इसमें अवेलेबल है। ये देखिए कोई भी शेप आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पे कहीं पे भी किसी भी तरह से जो है वो शेप को यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये आ गई थी लाइंस। अब लाइंस भी हमारे पास दो तरह से हैं। सिंपल लाइंस आ गई, इसे जो उठा के हम जो है वो नीचे ऊपर कहीं पे भी जो है वो कर सकते हैं। ये जो आपको पीछे शो हो रहे हैं ये सारी चीजें, ये कोई चीजें नहीं बनी हुई, बल्कि ये जो हमने पीछे जो है वो खुद जो है वो काम किया हुआ है। जो लाइंस लगाई हैं वो हमें शो हो रही है। ओके जी, आप इस तरह से जो है वो लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम जो है इस पे आके प्लेस करते हैं यहाँ पे इस तरह से सिंपली। ओके जी, उसके बाद और कौन कौन से ऑप्शन है लाइंस के, ये ऑप्शन है हमारा लाइन का, जिस पे हमने जो है वो काफी ज्यादा वर्क भी किया था और फन भी किया था इस जो है वो कोर्स में। ये सारा जो है वो लाइंस को कैसे मैनेज करना है, इसके हेड्स वगैरह को, ये सारी चीजें भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसी कोर्स पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा स्टिकी नोट्स आ गए। स्टिकी नोट्स के कलर्स चेंज है। अब यहाँ पे मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ, यानी कि इसका जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ, प्लीज लाइक वीडियो। मैंने सिंपल आप लोगों के लिए एक नोट्स रेडी किया है कि आप जो है वो वीडियो को लाइक कर दें काइंडली। अब नीचे जो मेरे अकाउंट का नेम है वही शो हो रहा है मसलीम, ये कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता। ओके जी, ये मैं खुद भी जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। ये इस तरह से आप जो है वो स्टिकी नोट्स अपने जो है वो ऐड करते हैं, क्यूट क्यूट से स्टिकी नोट्स आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगेन लाइक दी वीडियो। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर लिखेंगे, लेकिन आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने नोट्स का। इस तरह से स्टिकी नोट्स अगर किसी बच्चे ने यूज किए, ऑलमोस्ट सभी ने किए होंगे तो आपको पता होगा इस तरह से जो होते हैं। उसके अलावा आप जो है वो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है वो टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसका आप सबसे पहले तो जो फाउंट है वो अच्छा सिलेक्ट करेंगे, जो आपको शो हो जाए, जो आपको इजीली विजिबल हो। उसके बाद आप इसकी जो है वो साइज इंक्रीज करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि हमने जी कोई चीज इसमें एंटर की हुई है। ओके जी, उसके बाद हम जो है वो इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल है, सब टाइटल है, एडिंग है, क्या है जिस टाइटल है उसके अकॉर्डिंग ये चीज चेंज हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है सिग्नेचर। अब ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीज है। आप यहाँ पे लिखेंगे अपना नेम और यहाँ पे आपको जो है वो आपका साइन शो हो जाएगा। अब साइन में आप जो है वो यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करूंगा, मेरा साइन टोटली चेंज हो जाएगा। ये देखिए जी, मेरा जो है वो ओरिजिनल साइन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने कोई ऐसे हेल्प लेनी है तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो है वो यहाँ से अपने साइंस बनाने के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। ओके जी, नेम आपका सेम ही रहता है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपके साइंस की शक्ल में वो चीज आपके सामने आ जाएगी। ये लीजिए, हमने ये वाला जो है वो साइंस फाइनल किए हैं। इसके बाद आप जो है वो सेव सिग्नेचर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आप सिग्नेचर का कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। आपके पास एक पेंसिल आ जाती है। अब जो है वो ए लिखने की कोशिश करते हैं हम। ओके जी, हमने ए लिख दिया सक्सेसफुली। ओके जी, इसका जो है वो हम वेट जो है वो इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ओके जी, इसके बाद आप जो है वो अपनी अपलोड भी कर सकते हैं। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके यूज के लिए ये सेव हो जाएगा, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। यहाँ पे अपने ओरिजिनल जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं आप टैग, बल्कि ये जो है वो बेस्ट है। ऐड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर हमारे ऐड हो चुके हैं। ओके जी, ये देखिए यहाँ पे हमारे सिग्नेचर ऐड हो चुके हैं। ये लीजिए, हमारा जो है वो सिग्नेचर ऐड हो चुका है। इसी के साथ ही आई थिंक हमारा जो टूल वाला सेक्शन है, नहीं जी उसमें अभी टेबल रहता है। आप जो है वो इस तरह से ये देखें, अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, होना तो चाहिए। चले
साइड पे करता हूँ, ये देखिए टेबल भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो है वो इसे टेबल्स के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ये देखें जी, इस पे सारी एडिटिंग जो हम करना चाह रहे हैं वो अब आप जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आपको ये विजिबल होगा। इसमें अब हम करते हैं व्हाइट कलर। ये देखें जी, इस तरह से आपका जो है वो अब ये टेबल ऐड हो चुका है यहाँ। तो इस तरह से आप जो है वो अपना ये वाला सेक्शन जो है वो यूज करते हैं, टूल वाला सेक्शन। ओके जी। अब इसके बाद हमारी जो है वो प्रोजेक्ट्स, पता है आपको जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो होंगे, ये जो डैश के नीचे जो आपको चीजें शो हो रही हैं वो चीजें जो हमने एप्स में कभी ना कभी यूज की हैं, या जो है वो हमने चैट्स चार्ट्स कभी ना कभी यूज किए हैं। तो यहाँ पे आके हमारा जो है वो कैनवा खत्म हो जाता है। इसके नीचे आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमारे पास एप्स का ऑप्शन बच गया है, उसके बाद ब्रांड किट का ऑप्शन बच गया, और थर्ड वन हमारे पास जो चीज रह गई है वो कैनवा एआई है। तीन चीजें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपने जो है वो आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें, फलस्तीन के बच्चों को याद रखें, ईरान के बच्चों को याद रखें, पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।